स्वतंत्रता दिवस के 74वें वर्षगांठ पर भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में झंडोत्तोलन किया गया। वहीं इस बार सैंडिस कंपाउंड में प्रभारी प्रमंडलीय आयुक्त सह जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने ध्वजारोहण किया है। झंडोत्तोलन के पूर्व बिहार पुलिस के जवानों और एनसीसी के कैडेटों ने डीएम प्रणव कुमार और एसएसपी आशीष भारती को सलामी दी। इस दौरान सैंडिस कंपाउंड में शान से लहरा रही राष्ट्रध्वज को देखकर हर कोई गर्व महसूस कर रहा था। मैदान का चप्पा चप्पा राष्ट्रभक्ति से गुंजायमान था। जो बनाकर रखनी है वो दूरी हमें बनाकर रखनी ही है। जिन लोगों के वो चेहरे पर मास्क नहीं लगा हुआ है वो कृपया मास्क अपना अपना लगा लें। सैल्यूट सामने पूर्व में भाग जाता हुआ और फिर आगे जो प्लाटून खड़े हैं उन तक वो पहुंचेगा और बारी बारी से ये प्लाटून का निरीक्षण यहाँ पर होगा। इसमें हम आपको जानकारी दे दें। इस निरीक्षण के बाद हमारे अंतर्गत राज्य बसा हुआ ये राष्ट्रीय ध्वज फिर आकाश की ऊंचाई में और उसके बाद जारी करने में सहयोग दिया है हवलदार परशुराम सिंह जी और सिपाही कसीमुद्दीन शेख जी। प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक ऐसे राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर इनकी भूमिका भी बड़ी ही सशक्त हो जाया करती है और इनके तैयारी भी सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, अनुमंडलीय अस्पताल एवं सदर अस्पताल सहित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में एंटीजन किट, आरटी-पीसीआर एवं ट्रूनेट के माध्यम से कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध है तथा सभी अनुमंडलीय अस्पताल में एवं मेडिकल कॉलेज सहित अन्य जगहों पर 3000 के आसपास आइसोलेशन बेड की तैयारी की गई है। साथ ही आइसोलेशन वार्ड में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था भी उपलब्ध है। कोरोना संक्रमित मरीजों के बेहतर देखभाल हेतु 24/7 एम्बुलेंस सेवा, चिकित्सक, पाराकर्मियों की प्रतिनियुक्ति एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं तथा निरंतर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग एवं समर्थन से हम लोग इस वैश्विक महामारी को हराने में बिल्कुल सफल सिद्ध होंगे। मैं यह भी विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि विकास के कार्यों में आई तेजी और उसकी सफलता विधि व्यवस्था के संधारण के बिना संभव नहीं होती। जिले के सभी पुलिस कर्मियों, डॉक्टर कुमार गौरव, अस्पताल के प्रबंधक श्री सुनील गुप्ता जी, प्रभारी परिचारिका श्रीमती सुलोचना कुमारी जी, परिचारिका श्रेणी ए श्रीमती मधु कुमारी जी, आप लोग कृपया मंच पर चले आए। ये ओर से जो नाम प्राप्त हुआ है इसमें अपर उपाधीक्षक सह सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी संचारी रोग यक्षमा भागलपुर है डॉक्टर दीनानाथ जी, मोहम्मद फैजान आलम। प्लाटून के मध्य में आप देख रहे हैं सीटीएस का वो प्यारा था। यही खींचने लगे रास्ते पीछे में घुसी ना बोलने के बाद ऐसा करके
रमेश कुमार जो कि सचिव जी निरीक्षण वाहन को लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं और उनके साथ हमारे अतिथिगण जो कि परेड का निरीक्षण करते हुए चल रहे हैं। आज परेड के प्रथम ना ठीक है। और संबोधन दी गई है और निरीक्षण करने के लिए उन्हें आगे की ओर जाना है, जिसके लिए भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी श्री भारत प्रथम आगे की ओर आए। स्वतंत्रता दिवस परेड पर 6 प्लाटून निरीक्षण लाइन पे श्रीमान की निरीक्षण के लिए तैयार हैं। और अब प्लाटून के परेड के निरीक्षण की बारी है नए पुलिस अधीक्षक श्री आशीष ठाकुर जी, जो कि सचिव वाहन पर आप देख रहे हैं, आपकी नजरों के सामने वो सवार हो रहे हैं, जिस वाहन को हवलदार उमेश प्रसाद राज जी लेकर धीमी गति से वो सजे हुए वाहन पर हमारे अतिथिगण आयुक्त महोदय श्री प्रभा कुमार जी, साथ ही साथ बड़ी पुलिस सैल्यूट Vishnu! ना ठीक है। दी गई है और निरीक्षण करने के लिए उन्हें आगे की ओर जाना है, जिसके लिए भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी श्री भारत प्रथम आगे की ओर आए। स्वतंत्रता दिवस परेड पर 6 प्लाटून निरीक्षण लाइन पे श्रीमान की निरीक्षण के लिए तैयार हैं। और अब प्लाटून के परेड के निरीक्षण की बारी है नए पुलिस अधीक्षक श्री आशीष ठाकुर जी, जो कि सचिव वाहन पर आप देख रहे हैं, आपकी नजरों के सामने वो सवार हो रहे हैं, जिस वाहन को हवलदार उमेश प्रसाद राज जी लेकर धीमी गति से वो जा रहे हैं। होशियार करना।
प्रथम प्लाटून जो कि जिला गंगा सशस्त्र बल भागलपुर का है और निरीक्षक विनीत कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में द्वितीय प्लाटून जिला सशस्त्र बल भागलपुर का है जो कि प्रारंभ शाखा निरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज खान के नेतृत्व में है। तीसरा प्लाटून जो है वो बिहार सैन्य पुलिस भारत महिला सशस्त्र बल का है जो कि प्रारंभ शाखा निरीक्षक मोहम्मद जी के नेतृत्व में है। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जिलेवासियों को मैं पूरी तरह से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ज़िले के विकास में निरंतर जिलेवासियों का एक एक व्यक्तियों का काफ़ी सहयोग और समर्थन रहा है और मैं अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह से सहयोग और समर्थन मिलता रहे। आज हम एक वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहे हैं और इसमें भी जिलेवासियों ने जिस तरह से सहयोग और समर्थन प्रदान किया है, जिस तरह से आगे आकर उन्होंने अपनी जांच कराई है और आइसोलेशन के नियमों या मास्क पहनने के नियमों का पालन किया है, यह काबिल तारीफ़ है। और इस तरह का जुनून और जज्बा रहा तो निश्चित रूप से आने वाले कुछ दिनों में हम लोग इस महामारी से बिल्कुल सफलता प्राप्त करेंगे। एक बार पुनः मैं जिलेवासियों को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएँ और यह अपेक्षा करने के साथ कि इस स्वाधीनता दिवस के अवसर पर पूरे जोश और जज्बे से मनाएं और साथ ही साथ इस जो वैश्विक महामारी चल रही है इसके जूझने में हम लोग को सहयोग प्रदान करें। मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस 2020 के शुभ अवसर पर भागलपुर पुलिस की तरफ से मैं सभी आम नागरिकों को और भागलपुर पुलिस परिवार के सभी सदस्यों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आशा करता हूं कि इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही पुलिस आपकी जो सुरक्षा और स्वतंत्रता का ख्याल रखती है उसको वो सुनिश्चित करती रहेगी और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि भागलपुर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और आपकी सुरक्षा के लिए और आपकी सेवा के लिए हमेशा कार्य करती रहेगी। साथ ही साथ मैं आम नागरिकों से अपील करता हूं कि कोरोना वायरस का यह समय है और उससे बचाव के लिए जो भी दिशा निर्देश प्रशासन और पुलिस के द्वारा दिए जाते हैं उसका आप दृढ़ता से पालन करें, तभी हम लोग इस चुनौती से हम लोग इसके ऊपर विजय कर पाएंगे। अंत में मैं पुनः सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सारिका सिंह मुखिया, ग्राम पंचायत राज बलिया, 15 अगस्त के शुभ अवसर पर संग्रामपुर प्रखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। गंगा नदी के सेहत को ठीक करने की कवायद के बाद और रिवर इकोलॉजी पर हुए मंथन का नतीजा 74वें स्वाधीनता दिवस पर सामने आई है। लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा किया कि गंगा नदी में पाई जाने वाली राष्ट्रीय जलजीव डॉल्फिन को संरक्षित किया जाएगा। सेव टाइगर के तर्ज पर सेव डॉल्फिन की घोषणा कर दी गई है। इस बाबत भागलपुर के पर्यावरणविदों में काफी उत्साह दिख रहा है। बक्सर से कहलगांव तक बिहार की गंगा को डॉल्फिन सेंचुरी में शामिल कर लिया गया है, जबकि सुल्तानगंज से बटेश्वर स्थान तक गंगा पहले से ही विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन सेंचुरी के तौर पर कार्यरत हैं। पर्यावरणविद, डॉल्फिन मैन एवं वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर सुनील चौधरी बताते हैं कि प्रधानमंत्री का डॉल्फिन संरक्षण की घोषणा से गंगा नदी में पलने वाले संपूर्ण जलजीव को इससे फायदा होगा और गंगा पुनर्जीवित हो उठेगी। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखते जाते हैं
सर, आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से घोषणा किया है कि जिस तरह से हम लोग ने टाइगर सेंचुरी की बात की थी, टाइगर सेंचुरी हम लोग सफल हुए थे, हम लोग डॉल्फिन सेंचुरी का काम करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट सर कैसा है, उसमें क्या क्या खास होने वाला है? देखिए, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि लाल किले के प्राचीर से जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये उद्घोषणा की है कि टाइगर प्रोजेक्ट के तर्ज पे ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है, गैंगेटिक डॉल्फिन की शुरुआत जो है सो की होगी भारत में। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण उद्घोषणा है और इसके पीछे आप देखेंगे तो इनफैक्ट जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, उसकी कमेटी ने, स्टैंडिंग कमेटी ने अनुशंसा की थी कि टाइगर प्रोजेक्ट के तौर पे ये जो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया जाए और 10 साल के लिए एक प्रोजेक्ट जो है बनाया जाए। तो और ये काम भारत सरकार ने जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून को दिया है और उसने काम भी शुरू कर दिया है कि प्रोजेक्ट जो है सो कि पहले फार्मूलेशन किया जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें होनी हैं। क्योंकि इसके पहले अगर देखा जाए तो 2010 से 2020 का एक नेशनल कंजर्वेशन एक्शन प्लान बना था और अब जो है 2020 से 2030 तक का जो है नेशनल कंजर्वेशन एक्शन प्लान जो है बनने की बात है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट टाइगर का आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि कैसे लक्ष्य रखा गया था 2021 तक उसको दुगना करने का और वो 2020 में ही वो संख्या जो है सो कि दुगनी हो गई। तो इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो अभी 7 अगस्त को, इसी 7 अगस्त को जो है एक कंसल्टेशन मीटिंग जो है एक वेबिनार के थ्रू वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून ने किया था, जिसमें जितने भी रिवर डॉल्फिन और गैंगेटिक डॉल्फिन पे काम करने वाले ग्रुप थे, सबों को एक साथ जो है सो इस प्लेटफॉर्म पे लाया था कि ये जो प्रोजेक्ट जो बनेगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट और इसमें जो कंजर्वेशन एक्शन प्लान बनेगा तो इसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है, मुझे खुशी है कि मेरे जैसे और भी लोग जो काम करते रहे हैं और पिछले 20 साल से हम लोगों का दल काम करते रहा है। तो जब हमने काम शुरू किया था तो डॉल्फिन के महत्व को बहुत कम लोग समझते थे या इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी जागरूकता ना तो थी आम स्टेक होल्डर्स में। और आज ये स्थिति है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री घोषणा कर रहे हैं तो बड़ा संतोष हम लोगों को होता है कि इतने दिनों तक जो काम किया तो उसका प्रतिफल है कि आज ये राष्ट्रीय फलक पर मुख्य रूप से ये प्रोजेक्ट जो है सो कि आया है। इस प्रोजेक्ट में इस प्रोजेक्ट से जो फ़ायदा होगा, ये करिश्मेटिक एनिमल है डॉल्फिन जो है, गांगे डॉल्फिन जो है ये आइकॉनिक स्पीसीज है गंगा का। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा एवं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा के ओर से बिहार तथा मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा के सभी आम जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। भागलपुर में पिछले कई दिनों से पुलिस के लिए सरदर्द बन चुके सभी अपराधी सलाखों में पहुंच चुका है। वहीं अपराधियों के गिरफ्तार होने से अब पुलिस के साथ साथ जिलेवासी भी राहत की सांस ले रहे हैं।
इसी कड़ी में पूरे मामले का उद्भेदन करते हुए एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि गिरफ्तार सभी अपराधी रात्रि में दुकान बंद करने के पश्चात लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। पिछले कुछ दिनों में अपराधियों ने शहर के कई दुकानों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के बाद दहशत का माहौल कायम कर दिया था। घटना के पश्चात एसएसपी आशीष भारती ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया था। फलस्वरूप बबरगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने उमंग शाह को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उमंग की निशानदेही पर पुलिस ने मुंदीचक निवासी सुमित कुमार और नारियल शाह सहित 2 अन्य अपराधियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। विगत कुछ दिनों में भागलपुर में रात्रि के समय दुकान बंद करने के समय कुछ लूटपाट की घटनाएं घटित हुई थी, जिसके उद्भेदन तथा अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर के नेतृत्व में तथा पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा इन सभी घटनाओं के उद्भेदन में लगातार जांच किया जा रहा था और जांच के क्रम में कुछ अपराधियों के नाम सामने आए थे। सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ था, उसके माध्यम से एवं अन्य अनुसंधान से उन सभी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी थी। इसी बीच कल बबरगंज थाना क्षेत्र में एक यह जानकारी मिली कि जो लूटपाट की घटना में शामिल अपराधी है वो बबरगंज थाना क्षेत्र में आया हुआ है और उसके द्वारा आम लोगों में भय पैदा करने के लिए फायरिंग की घटना की गई है। तो बबरगंज थाना प्रभारी, मुजाहिदपुर थाना प्रभारी तथा उनकी टीम के द्वारा लगातार तुरंत ही वहां पे पहुंचा गया और अपराधी उमंग शाह को वहां से गिरफ्तार किया गया। हथियार के साथ उसकी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ उसकी निशानदेही पे इस टीम में सम्मिलित अन्य सुमित कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि मुंदीचक का रहने वाला है। लगातार इस मामले में अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जारी है और इसी क्रम में हम लोगों ने 3 अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की है, जो कि जिसके बारे में जो कि इस गिरोह के ही हैं, जिसमें नारियल शाह और उसके अन्य सहयोगी शामिल हैं। इस प्रकार से कुल यह पूरा जो गिरोह है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और साथ ही साथ हम लोग जो अन्य जो मामले जिसमें ये लोग शामिल रहे हैं उस मामले में भी इनके विरुद्ध चार्जशीट समर्पित करेंगे। मैं सारिका सिंह मुखिया, ग्राम पंचायत राज बलिया, 15 अगस्त के शुभ अवसर पर संग्रामपुर प्रखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मुंगेर में सभी सरकारी और निजी संस्थानों में झंडोत्तोलन किया गया। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया था। संग्रामपुर थाना अध्यक्ष सर्वजीत कुमार ने भी थाना परिसर में ध्वजारोहण किया, जबकि बस स्टैंड संग्रामपुर में जयप्रकाश सिंह ने ध्वजारोहण किया है। इसी कड़ी में तारापुर विधानसभा क्षेत्र में लोजपा के IT सेल कार्यालय का विद्युत उद्घाटन मिथिलेश कुमार सिंह ने कर दिया है। इस मौके पर रोहित सिंह, मिथिलेश सिंह, संजीव चौधरी, चंद्रशेखर चौधरी सहित लोजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। मुंगेर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। श्रीमान, झंडा तोलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आगे का आदेश। विसर्जन। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा एवं
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा के ओर से बिहार तथा मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा के सभी आम जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शकुनी चौधरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन पार्वती नगर तारापुर में इंजीनियर रोहित चौधरी ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान विश्वव्यापी कोरोना जैसे महामारी को देखते हुए बेहद ही कम लोगों को आमंत्रित किया गया था। झंडोत्तोलन के मौके पर डॉक्टर राकेश रंजन, मोहम्मद सोहेल कमर, प्रोफेसर रितेश कुमार, विकास कुमार, प्रमोद कुमार, भानु प्रताप चौधरी, मणिकांत प्रताप, कुणाल चौधरी, मोहम्मद तारिक, प्रियंका कुमारी, श्रीराम कुमार, सुनील शाह सहित कई लोग शामिल थे। मुंगेर से कात्यायन टीवी नेटवर्क के लिए जिला चीफ ब्यूरो रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, भारत माता की जय। मैं सारिका सिंह मुखिया, ग्राम पंचायत राज बलिया, 15 अगस्त के शुभ अवसर पर संग्रामपुर प्रखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं रविंदर पासवान, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राज जिले मुंगेर जिला दलित सेना के अध्यक्ष 15 अगस्त के शुभ अवसर पर जिलावासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ।